हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टू हिज कोई मिस्ट्रेस, जिसको कंपोज किया था एंड्रू मार्वेल ने। फ्रेंड्स, एंड्रू मार्वेल एक मेटाफिजिकल पोइट थे और ये जो पोइम है वो पब्लिश हुई थी 1681 में। पोइट इसमें अपनी मिस्ट्रेस, अपनी बिलव्ड को एड्रेस करते हैं जो कि शर्मिली है। कोई का मतलब होता है शर्मिली। तो इस पोइम में पोइट क्या कहना चाहते हैं वो तो हमें पोइम पढ़कर ही समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम दिस कोइनेस लेडी वर नो क्राइम। पोइट क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास इतना पर्याप्त समय होता, अगर हमारे पास बहुत सारा समय होता तो तुम्हारी जो कोइनेस है, तुम्हारी जो ये शर्म है, वो कोई क्राइम नहीं होती। लेकिन अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास आवर लॉन्ग लव्स डे। क्या बोल रहे पोइट यहाँ पे कि अगर हमारे पास बहुत सारा समय होता तो हम एक साथ बैठते और सोचते कि ये हमारा जो प्यारा सा लम्हा है, प्यारा सा जो दिन है, वो हम किस तरीके से स्पेंड करें। Thou by the Indian Ganga's side shouldn't rubies find, I by the tide of Humber would complain, I would love you 10 years before the flood। अब यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं कि तुम जो गंगा रिवर है उसके पास बैठती और उसमें रूबीज़ है उनको ढूंढती, और मैं जो हम्बर रिवर है उसके पास बैठता, उसके किनारे पे बैठता और कंप्लेन करता। किस चीज़ की कंप्लेन करता? जो हमारा अनसक्सेसफुल लव है उसकी कंप्लेन करता। लव यू 10 years बिफोर द फ्लड एंड यू शुडंट इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़ टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूस। अब यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें जो फ्लोड है, फ्लोड का मतलब बाढ़ है, लेकिन यहाँ पे ये एक बाइबल की स्टोरी से लिया हुआ वर्ड है। तो यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं कि जो बाढ़ है उसके आने के 10 साल पहले तक मैं तुमसे प्यार करता, अगर हमारे पास बहुत सारा समय होता तो। और तुम्हें ये पूरा अथॉरिटी थी, तुम्हें पूरा अधिकार था कि तुम मेरे प्यार को अस्वीकार कर सको। कब तक? जो कन्वर्जन है उसके ज्यूज़ तक, ज्यूज़ की कन्वर्जन तक तुम मेरे प्यार को अस्वीकार कर सकती थी। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो। एंड अब पोइट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वेजिटेबल लव का मतलब है प्योर लव। तो पोइट बोलते हैं कि मेरा जो प्योर लव है वो ग्रो करता, बढ़ता ही जाता। जो राजपाट है, एम्पायर्स जो राजपाट हैं, उन सभी से भी ज़्यादा वो ग्रो करता। एंड 100 years शुड गो द प्रेज, और 100 साल तो मैं तुम्हारी तारीफ़ करने में ही लगा देता। दाइन आइज एंड ऑन दाई फोरहेड गेज। अब पोइट क्या बोलते हैं कि 100 साल तो मैं तुम्हारी आंखों की तारीफ करने में ही लगा देता और तुम्हारे फोरहेड को देखता रहता। गेज का मतलब निहारना, तो तुम्हारे फोरहेड को निहारता रहता। 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट। अब यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं कि 200 years में तुम्हारी ब्रेस्ट को देखता रहता, उसकी तारीफ़ करता रहता। एडोर का मतलब होता है प्यार करना। बट 30,000 टू द रेस्ट एंड इज़ द लास्ट टू एवरी पार्ट। अब पोइट क्या बोलते हैं कि 30,000 ईयर्स हम क्या करते, रेस्ट करते, और तुम्हारे में हर एक पार्ट को देखता, निहारता, हर एक पार्ट की तारीफ़ करता। एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, और लास्ट में मैं तुम्हें अपना हार्ट दिखाता, अपना दिल दिखाता। फॉर लेडी यू डिज़र्व दिस स्टेट, और तुम्हें दिखाता कि तुम ये डिज़र्व करती हो। नोर वुड आई लव एट लोअर रेट, इससे कम प्यार तुम डिज़र्व नहीं करती। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर, लेकिन मैं अपने पीछे से हमेशा एक आवाज़ सुनता हूँ। पोइट पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे ना कि मेरे पास अगर बहुत सारा टाइम होता तो मैं इस तरीके से उसको स्पेंड करता, इस तरीके से तुम्हारी हर एक चीज़ की तारीफ़ करता, तुम्हें प्यार करता। लेकिन पोइट क्या बोल रहे हैं कि तुम जो डिज़र्व करती हो वो तुम्हें दिखाता, लेकिन मेरे पीछे से हमेशा एक आवाज़ आती है, मैं एक आवाज़ सुनता हूँ।
time's winged chariot hurrying near, and younger all before us lie desert of vast and eternity। अब पोइट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो टाइम है, जो समय है, वो पंख लगा के रथ से हमारे पीछे आ रहा है, क्योंकि टाइम है वो किसी के लिए नहीं रुकता। तो यहाँ पोइट ने एक एक्सप्लेन दिया है कि टाइम है वो पंख लगा के हमारे पास रथ में बैठ के हमारे पीछे आ रहा है, और ये जो टाइम है वो बहुत जल्दी स्पेंड हो रहा है। हमें टाइम के एंडलेस रेगिस्तान को पार करना है। मतलब पोइट क्या बोल रहे हैं कि हमें ये जो टाइम है, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, उसको हमें पार करना है, और ये ख़त्म हो जाए उससे पहले हमें अपनी लाइफ को जीना है। दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड। अब ये पोइट क्या बोल रहे हैं, जिस ब्यूटी पर तुम इतना प्राउड करती हो वो ये नहीं रहेगी, क्योंकि टाइम है वो किसी के लिए नहीं रुकता है। टाइम है वो एंडलेस है, वो किसी के लिए नहीं रुकता है। वो पंख लगा के दौड़ रहा है, रथ लेके हमारे पीछे पीछे आ रहा है। नोर इन द मार्बल वैलेट शैल साउंड माई एंजॉइंग सॉन्ग देन वॉर्म्स शैल ट्राई। अब यहाँ पे पोइट क्या बोलते हैं कि जो टाइम है वो किसी के लिए नहीं रुकता। तो तुम्हारी जो ये ब्यूटी है जिस पे तुम इतना प्राउड कर रही हो, वो टाइम के साथ नहीं रहेगी। और जो ये तुम्हारी मेरे जो ये सॉन्ग है, यहाँ पे एंजॉइंग का मतलब होता है सॉन्ग। तो जो मैं आवाज़ सुना रहा हूँ, मैं जो गीत तुम्हारे लिए गा रहा हूँ, वो तुम्हें ये मार्बल की कब्र में सुनाई नहीं देंगे। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, द वोम्स शैल ट्राई दैट लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी। अब पोइट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो वर्जिनिटी है जिसको तुमने इतना संभाल के रखा है, उसको कब्र में, जब तुम कब्र में चले जाओगे तो कब्र में ये जो कीड़े हैं, वोम्स का मतलब होता है कीड़े, तो ये कीड़े तुम्हारी वर्जिनिटी को खाएंगे। एंड योर क्वाइंटेड ऑनर टर्न टू डस्ट। और तुम्हारा ये जो क्वाइंटेड ऑनर मतलब विचित्र चीज़, तो जो तुम्हारी ये विचित्र चीज़ है, तुम्हारी जो ये ब्यूटी है, या फिर जिस चीज़ को तुमने संभाल के रखा है, वो एक डस्ट में चेंज हो जाएगी। एंड इनटू एशेस ऑल माई लस्ट। और मेरी जो लस्ट है वो एक राख में बदल जाएगी। आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, पोइट क्या कहना चाहता है एक्चुअली। The graves a fine and private place, but none I think do their embarrass। अब पोइट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो कब्र है वो एक प्राइवेट प्लेस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर लव मेकिंग हो सकता है। कब्र है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, ठीक है, वो प्राइवेट प्लेस है, लेकिन वहाँ पे लव मेकिंग तो नहीं हो सकती। Now therefore while the youthful hue sits on the skin like morning dew। अब यहाँ पे पोइट अपनी बिलव्ड को क्या बोलता है कि अभी तो तुम्हारे यूथ डेज हैं, अभी तुम्हारी जो स्किन है वो फ्रेश है, किसकी तरह, ड्यू की तरह। ड्यू होता है ओस, तो ओस की बूंदों की तरह, जो कि मॉर्निंग में ओस की बूंदें गिरती हैं, उनकी तरह तुम्हारी स्किन अभी फ्रेश है। And while thy willing soul transpires at every pore with instant fires। तो क्या बोल रहे पोइट कि अभी हम यूथ हैं, तो अभी तो लव मेकिंग हो सकती है, अभी हम यूथ हैं, अभी हम में एनर्जी है। Now let us sports us while we may, and now like amorous bird of prey। अब पोइट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अमोरियस बर्ड। पोइट बोल रहे हैं कि हम दोनों को, वो अपनी बिलव्ड है उसको कन्विंस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हम दोनों को बर्ड्स की तरह हो जाना चाहिए। बर्ड्स जो आपस में घुले मिले रहते हैं, वैसे ही हमें भी बर्ड्स की तरह ही घुलना मिलना चाहिए आपस में। एंड rather at once our time devour then languish in his slow चार्प्ड पावर। अब यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं कि ये जो टाइम है वो जल्दी जल्दी गुजरता है, ठीक है। तो पोइट क्या बोलते हैं कि ये जो टाइम है वो एक बार चला गया ना तो वो वापस नहीं आएगा, इसलिए हमें जो करना है वो अभी करना होगा। मतलब ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हर बिलव्ड, लेट अस रूल ऑल ओवर स्ट्रेंथ
एंड ऑल आवर स्वीटनेस अप इनटू वन बोल। अब पोइट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम दोनों को एक होना चाहिए, मतलब एक बोल की तरह हो जाना चाहिए। उनका मतलब कहने का मतलब है कि हम दो अलग अलग हैं और हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। एंड टीयर आवर प्लीजर विथ रफ स्ट्राइफ थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ। अब पोइट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें ये जो टाइम है इसको इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि ऊपर बताया ना पोइट ने कि जो टाइम है वो किसी के लिए नहीं रुकता, एक बार बीत गया तो वो वापस नहीं आएगा। और हमारी जो यूथ है वो एक बार चली गई तो हम में ना इतना पावर रहेगा और हम यूथ नहीं रहेंगे। तो अभी हमें इस टाइम को इन्जॉय करना चाहिए, हमें लव मेकिंग करनी चाहिए। Thus, though we cannot make our son stand still, yet we will make him run। अब यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं, वी कैन नॉट मेक आवर सन, मतलब कि हम अपना सन नहीं बना सकते। सन का मतलब यहाँ पे टाइम से है कि हम अपना खुद का टाइम नहीं बना सकते। जो पुराना जो टाइम था उसमें जैसे सन को देख के ही पता चलता था कि दिन ढल रहा है, मॉर्निंग हो रही, जो भी टाइम का जो पता करते थे वो सन से ही करते थे। तो यहाँ पे पोइट सन को एज ए टाइम के लिए बोल रहे हैं कि हम अपना टाइम नहीं बना सकते, हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। टाइम है वो गुजरेगा ही, चला ही जाएगा। तो हमें जो भी करना है वो अभी करना है, इसी पल को एंजॉय करना है। हम अपना खुद का टाइम नहीं बना सकते। ओके।